Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that, I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year, I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. नमस्ते टू एवरीबडी हु इज वाचिंग मी। मेरा नाम ऊर्जा रहेजा है। मैंने इस साल इंडियन इकोनॉमिक सर्विस परीक्षा यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है उसमें ऑल इंडिया रैंक सेकंड प्राप्त किया है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था आईईएस परीक्षा में। मैं डीकेटी प्लेटफॉर्म की मदद से आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहती हूँ, जो भी मैंने इस प्रेपरेशन के ड्यूरेशन में किया। डीकेटी को मैं काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ अपनी प्रेपरेशन में, तो आज मेरे को वो मौका मिला है कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। रही बात मेरी, तो मैं एक अपना छोटा बैकग्राउंड आपको देना चाहूंगी। मैं प्रयागराज से हूँ। मैंने अपनी 12th तक की स्कूलिंग प्रयागराज से ही की है। इसके बाद मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू किया है। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करी है। मैंने 23 एंड 24 में दोनों ईयर्स में सिविल सर्विस मेंस दिया है, जिसमें मेरा ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स ही था। उसके बाद मैंने 2023 से 2025 तक अपना मास्टर्स परस्यू किया है प्रयागराज से ही। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रैटेजी अब शेयर करना चाहूंगी। आईईएस परीक्षा में हमें 6 पेपर्स मेंस में देने होते हैं। इसकी 2 स्टेजेस होती हैं, एक मेंस और एक इंटरव्यू। मेंस में 6 पेपर्स होते हैं, जिसमें 4 पेपर कोर इकोनॉमिक्स के होते हैं, एक पेपर जीएस का होता है दैट इज जनरल स्टडीज, और एक पेपर इंग्लिश होता है। मैं पेपर बाय पेपर आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूंगी। इंग्लिश के लिए मैंने स्पेसिफिकली कोई अलग से तैयारी नहीं करी थी। मैंने सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रेफर किया था देखने के लिए कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। उसमें स्पेसिफिक सेक्शंस ही पूछे जाते हैं। एक सेक्शन ग्रामर का आता है, एक सेक्शन पैराग्राफ राइटिंग होता है, एक प्रेसी होता है और एक एसे होता है। एसे के टॉपिक्स काफी डाइवर्सिफाइड आते हैं एंड ऑप्शंस में आपको बहुत चॉइस मिलता है कि आप अपने एक इंटरेस्ट का टॉपिक पिक कर सकें। यूपीएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो, वो एक डाइवर्सिफाइड पर्सनालिटी चेक करना चाहते हैं, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप काफी सारे डायमेंशंस कवर करें। तो ऐसे के लिए मेरा यही सजेशन होगा कि आप अपने माइंड को काफी ब्रॉडन करिए, एंड वो समय के साथ प्रैक्टिस से आता है। जैसे ही आप कोई टॉपिक देखते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस टॉपिक पे सब कुछ सोचिए जो आप सोच सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को दिमाग में रखते हुए, एंड वो आपको एक अच्छा एसे लिखने में हेल्प करेगा। रही बात जनरल स्टडीज की, सिंस मैंने बताया है मेरा सिविल सर्विस का बैकग्राउंड था, तो उस पेपर में मुझे सीएससी के बैकग्राउंड ने बहुत हेल्प किया। उसमें 3-4 ही सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, थोड़ा बहुत इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, स्कीम्स, ये सब आता है। इसके लिए कोई इन डेप्थ प्रिपरेशन का नीड नहीं है। आप कोई भी स्टैटिक सोर्स देख सकते हैं। छोटे लेवल पे करने के लिए आई फील आप इवन कोचिंग रिसोर्सेज को भी रेफर कर सकते हैं, किसी भी आईएएस इंस्टीट्यूट के। बट आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको वहां 20 क्वेश्चंस लिखने हैं, जिसमें 5 मार्क्स पर क्वेश्चन अलॉटेड होता है। तो आपको किसी भी टॉपिक में पीएचडी नहीं करना है। आप अपने रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखिए, नोट्स बहुत क्रिस्प रखिए, जो आप रिकॉल कर सकें और वहां वही रिप्रेजेंट कर सकें ऑन द फाइनल डे। मैं इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी थोड़ा डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। स्टार्टिंग फ्रॉम जीई 1, उसमें 2 पेपर्स होते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक एंटायर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एचएल आहूजा बुक पढ़ी थी कवर टू कवर। मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं एक चैप्टर पढ़ती थी, उसमें जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता था मैंने उनके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे। वो शॉर्ट नोट्स मैंने डिजिटली मेंटेन किए थे, बिकॉज डिजिटल नोट्स मुझे इजी लगते हैं टू एडिट। बाकी आपकी पर्सनल कॉल है कि आप हैंड रिटन नोट्स अगर करना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। उसके बाद में आप जब वो नोट्स बना ले, इंपॉर्टेंट ये है कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को पैरेलली चलाइए। आप देखिए कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसमें प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, क्या वो थ्योरेटिकल बेस्ड है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने आप को उस चैप्टर में रेडी कर लीजिए। ये स्ट्रैटेजी माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने फॉलो किया था।
रही बात मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, उसके अंदर 3 पेपर्स आते हैं। एक एमएमई का पेपर होता है, एक स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स का पेपर होता है और एक इकोनोमेट्रिक्स का पेपर होता है। मैंने दिल्ली की कोचिंग से एक क्रैश कोर्स लिया था फॉर इकोनोमेट्रिक्स की पढ़ाई, क्योंकि वो मेरा सीएसई में बैकग्राउंड नहीं था। तो अगर आप वो ऑनलाइन रिसोर्स लेना चाहते हैं तो आपकी कॉल है, बिकॉज मैंने प्रिपरेशन जनवरी 2025 में स्टार्ट किया था, तो मेरे पास सिर्फ 5 महीने थे तैयारी के। तो मैंने वो क्रैश कोर्स लिया था जिसमें मैंने सिर्फ इकोनोमेट्रिक्स ही पढ़ा था। तो इकोनोमेट्रिक्स मेजर बल्क है, बाकी 2 पेपर्स का वॉल्यूम ज्यादा है बट उसमें उतने क्वेश्चंस नहीं आते, तो आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। एक बैलेंस आपको बना के चलना पड़ेगा। इस पेपर में एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि ये सबसे लेंदी पेपर है आउट ऑफ ऑल द 6 पेपर्स, बट इसमें आपको अपने को इतना स्ट्रॉन्ग रख के चलना है दैट बी इट एनीथिंग, कुड बी कि आपका पेपर भी छूट सकता है बिकॉज लेंदी बहुत है, बट आप उसको एज अ नेगेटिव फैक्टर मत लीजिए, बिकॉज 6 पेपर आपस में एक दूसरे को बैलेंस करके चलेंगे। तो आप टारगेट करिए दैट इवन इफ यू आर अटेम्प्टिंग अ पेपर ऑफ से 150 और 160 मार्क्स, आप उसको इतना अच्छा अटेम्प्ट करिए, क्योंकि मैथमेटिकल पेपर्स में स्कोर करना इजी होता है। तो अगर आप अच्छा अटेम्प्ट करते हैं, अगर कम भी अटेम्प्ट करेंगे तो भी आपके स्कोर अच्छे आ सकते हैं उस पेपर में। जीई 2 की बात करें तो उसका सिलेबस सबसे ज्यादा है। रही बात अंदर के पेपर्स की, तो उसमें 7 कंपोनेंट्स आते हैं। मैं एक एक कंपोनेंट के लिए आपको बताना चाहूंगी कि मैंने क्या किया था। इकोनॉमिक थॉट उसका फर्स्ट पेपर है, जिसके लिए एमएल झिंगन की एक किताब आती है, मैंने उसको रेफर करके नोट्स बनाए थे। उसमें 2-3 टॉपिक्स हैं, जैसे कि क्यूजने का टैब्ल्यू एंड फिजियोक्रेट्स, ये थोड़े प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं, तो आप इन सब टॉपिक्स को काफी अच्छे से प्रिपेयर करिए। सेकंड टॉपिक जो है वो नेशनल इनकम है। अगर आप उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें 2-3 पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो ही आते हैं, तो आप उनके बहुत क्रिस्प नोट्स रेडी करिए एंड वही नोट्स आप ट्राई करिए कि आप फाइनल डे पे प्रोड्यूस कर सके ऑन योर आंसर कॉपी। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन आपका काफी सॉलिड होना चाहिए। थर्ड पेपर है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने उसके लिए फ्रॉयन की किताब को रेफर किया था एंड कुछ पोर्शंस मैंने एचएल आहूजा की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक से भी कवर किए थे। तो आपके लिए कोई ऑथर का कंपल्शन नहीं है, आपको जो बुक इजी टू रीड, इजी टू रिकॉल लगती है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। रही बात इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, मैंने सैल्वेटोर पढ़ी थी उसके लिए, लेकिन कुछ कुछ पोर्शंस थे जो मुझे एमएल झिंगन की किताब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बेटर मिल गए थे, तो मैंने वो करी थी। वो बुक ऑनलाइन अवेलेबल है ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक किंडल, तो आप वहां से भी उस बुक को रेफर कर रख सकते हैं एज योर सेकेंड सोर्स इफ यू वांट। रही बात इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, एक और कंपोनेंट भी है जिसमें वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और WTO एंड इस तरह के मल्टीलैटरल बॉडीज के बारे में बात करते हैं। उन सब के लिए मैंने गूगल सर्च को ही यूज किया था। इवन सोर्सेज लाइक चैट जीपीटी वगैरह से आप क्लैरिटी ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट्स, बिकॉज आपको अगर कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो चैट जीपीटी आपको उसको इजी करके दे देगा, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मैंने चैट जीपीटी का यूज कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए काफी लिबरली किया था। रही बात आखिरी पेपर की, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। मैंने उसके लिए कोचिंग के नोट्स रेफर करे थे जो मैंने ऑप्शनल के टाइम बनाए थे। उसके अलावा पे मैंने ग्रोथ के लिए अपनी डीयू की रीडिंग्स भी रेफर करी थी, क्योंकि उसमें हमने हर मॉडल बहुत अच्छे से कवर किया था। आप ट्राई करिए कि आप मॉडल्स को अलग अलग जगह से पढ़िए, जहां से आपको वो मॉडल बेटर समझ में आता है आप उसके नोट्स बना लीजिए। मैंने अलग अलग मॉडल्स को अलग अलग बुक से कोरिलेट करके एक जगह पे इकट्ठा कर लिया था एंड उसने मुझे आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प किया। एक एडिशनल बेनिफिट जो मैं आपको बताना चाहूंगी इस पेपर के लिए, आप एग्जाम्पल्स बहुत सारे इकट्ठा करिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर IMF पे क्वेश्चन आता है तो आप उनको बताइए कि IMF कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इंडिया में फंड कर रहा है या वर्ल्ड बैंक इंडिया में कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है। उससे उनको समझ में आएगा कि आपको ज्यादा डाइवर्सिफाइड ओपिनियन है आपका एंड वो आपको आंसर में एक एज देगा। सिमिलर स्ट्रैटेजी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल जो है उसमें आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कोट कर सकते हैं कि कैसे हमने 5 ईयर प्लान्स में उस स्ट्रैटेजी को अपनाया था। रही बात GS3 की, वो पेपर छोटा है एंड बहुत स्कोरिंग पेपर है, तो जो भी एस्पिरेंट्स इस पेपर की प्रेपरेशन में आ रहे हैं, आई विल सजेस्ट कि प्लीज उस पेपर पे ध्यान दीजिए। वो काफी निग्लेक्ट कर देते हैं कई बार एस्पिरेंट्स, बिकॉज GE1 एंड GE2 टेक्स अप अ लॉट ऑफ योर टाइम, तो GE3 एक निग्लेक्ट हो जाता है। बट आपको समझना पड़ेगा कि हर पेपर आपको 200 मार्क्स का मिलेगा,
तो अगर आप एक एवरेज आउट करते हैं, तो अगर आप GE 3 पे अच्छा फोकस करेंगे, दैट पेपर कैन इजीली गिव यू अ स्कोर ऑफ 90 to 100, विच इज अ वेरी गुड स्कोर इन IES एग्जामिनेशन। GE 3 की बात करूं तो उसके लिए बुक्स ढूंढना बहुत टफ है, क्योंकि उसका कोई भी एक स्पेसिफिक सोर्स या स्पेसिफिक ऑथर नहीं है। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं तो एक इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, उसमें एक प्रीवियस ईयर UPSC टॉपर थे कुमार अनुराग सर। मैंने उनके नोट्स अपनी UPSC ऑप्शनल में रेफर करे थे। उनके इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के नोट्स बहुत हेल्पफुल हैं इसके लिए। उन नोट्स को आप यूज करके इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स कवर कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के कुछ कुछ टॉपिक्स आप इवन माइक्रो इकोनॉमिक्स के HL आहूजा से भी रेफर कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि वो पेपर GE 3 का सबसे बड़ा कंपोनेंट है। उस पेपर के लिए कुछ कुछ सेक्शंस हैं जो एज इट इज सिलेबस से उठकर फाइनल पेपर में आपको दिखेंगे। तो आप सिलेबस को अपने सामने रखिए, यूज अ हाइलाइटर और अ पेन एंड कीप अंडरलाइनिंग व्हाटएवर टॉपिक्स यू हैव कवर्ड, दैट विल हेल्प यू टू बी ऑन ट्रैक। बाकी मेरा सजेशन ये रहेगा कि उसमें कुछ कुछ मॉडल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द टॉपिक ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल मॉडल्स, उसमें आपको फिशर्स का मॉडल और इस तरह के मॉडल्स कवर करने पड़ेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो आप उन मॉडल्स को बहुत अच्छे से करिए। अगर आप उसमें इक्वेशन बेस्ड आंसर्स लिखते हैं तो वो आपको एक एज प्रोवाइड करेंगे। कुछ कुछ टॉपिक्स इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के, जैसे कि एक्सटर्नैलिटी हो गया या पिगुवियन टैक्स हो गया, पिगुवियन सब्सिडीज हो गया, ये सब टॉपिक्स, कार्बन ट्रेडिंग हो गया, ये सब टॉपिक्स बहुत प्रोमिनेंट आज हैं एंड दे आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉल। बट हर टॉपिक में ट्राई करिए दैट यू हैव अ डायग्राम। आप इन्वेस्टोपीडिया एंड अर्थपीडिया ये सब सोर्सेज भी यूज कर सकते हैं, इन पे भी आर्टिकल्स होते हैं इन सब टॉपिक्स पे। बट मेक श्योर कि आपके पास उसका एक डायग्राम रहे। इसमें इन एडिशन मैंने इग्नू की रीडिंग्स यूज करी थी, वो फ्रीली अवेलेबल होती हैं, आप वो डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको हर टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम्स मिल जाएंगे जो आप अपने नोट्स में पेस्ट करके फाइनल एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं। पब्लिक इकोनॉमिक्स की बात करूं तो उसमें मैंने मसग्रेव को अपना बेस सोर्स माना था, बट कुछ कुछ मॉडल्स एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे उससे कवर होते नहीं लग रहे थे। उसके लिए मैंने गूगल सर्चेस का ही यूज किया था। मैंने कुछ रिसर्च पेपर्स जो फ्रीली अवेलेबल थे उनको भी रेफर किया था उसके लिए। पब्लिक इकोनॉमिक्स एक बहुत डाइवर्सिफाइड पेपर है, उसकी एक सेपरेट बुक भी आती है जिसका नाम है SK सिंह। मैंने उस बुक को भी रेफर किया था बिकॉज मेरे मास्टर्स में वो बुक थी। बट अगर आप मसग्रेव एंड मसग्रेव रेफर करते हैं तो वो बुक भी इस सब्जेक्ट के लिए इनफ होगी। तीसरे सब्जेक्ट की बात करूं तो एक इंडियन प्लानिंग का सब्जेक्ट है जिसके अंदर खाली 4 टॉपिक्स हैं। उसमें से आप मानकर चलिए कि आपको फाइनल पेपर में 3 से 4 क्वेश्चंस तो देखने मिलेंगे। वो पेपर इंडियन इकोनॉमी में बहुत होलिस्टिकली कवर हो जाता है। बट उसके लिए मैंने ChatGPT एंड जेमिनाई का काफी अच्छे से यूज किया था, बिकॉज उसमें मैं इजी टू फिल्टर पॉइंट्स बना पा रही थी एंड मैंने हर पॉइंट्स में प्रॉम्प्ट देके कुछ एग्जाम्पल्स ढूंढे थे एंड उसमें मुझे न्यूज़पेपर ने भी मदद किया था कि मैं नए एग्जाम्पल्स और करंट रेलिवेंट एग्जाम्पल्स कोट कर सकूं फाइनल पेपर में। इसका सबसे टफ पोर्शन जो एस्पिरेंट्स को लगता है, इवन मुझे भी लगा था अपनी प्रेपरेशन में, वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है। बिकॉज इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की कोई भी मार्केट में अच्छी अवेलेबल बुक नहीं है एंड इट इज नॉट अ वेरी प्रोमिनेंट टॉपिक जो हम अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स में कवर करते हैं। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के मार्केट स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो प्लीज आप इसके लिए मार्केट स्ट्रक्चर, स्पेशली मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन को बहुत अच्छे से कवर करिए। उसके न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बिकॉज वो आपको सीधा सीधा 15 मार्क्स देगा इन द फाइनल एग्जाम। रही बात बाकी सोर्सेज, बाकी टॉपिक्स की, तो सिलेबस के जो भी कीवर्ड्स हैं उनको आप गूगल सर्च करिए। पहले जो भी 3-4 आर्टिकल्स आपको मिलेंगे प्लीज आप उनको एक जगह लिखिए, स्पेशली फॉर टॉपिक्स रिलेटिंग टू मार्केट कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये प्रीवियस ईयर्स में आपको बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल टॉपिक्स हैं, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। कॉन्सेंट्रेशन रेशियो पे आप देखेंगे हर साल क्वेश्चन आता है, तो ये सब बहुत इजी टॉपिक्स हैं एंड आपके लिए वहां लो हैंगिंग फ्रूट्स होंगे, तो प्लीज इनको इग्नोर मत करिएगा। रही बात फाइनल पेपर की, दैट इज GE 4, वो पूरा पेपर इंडियन इकोनॉमी का है। बट अगर आप पिछले पास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि उस पेपर में एक स्टैटिक टू करंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो पहले जो भी क्वेश्चंस काफी स्टैटिक आते थे, लेटली वो क्वेश्चंस बहुत करंट एंड डायनेमिक हो गए हैं। 2025 के पेपर की बात करूं तो बहुत गवर्नमेंट स्कीम ओरिएंटेड पेपर था
एंड उस तरह का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रांग हो। गिवन ये कोर इकोनॉमिक्स का पेपर है एंड आपको इसमें पॉलिसी मेकिंग करनी है, तो आपको हर स्कीम का निटी-ग्रिटी पता होना चाहिए। तो आप जो भी आंसर वहां लिखेंगे उसमें उनको वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आप एक इकोनॉमिस्ट हैं और आपको वो पर्सपेक्टिव उनको देना पड़ेगा। तो जो भी फॉर एग्जांपल मेरे ईयर में PLI स्कीम पे पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें आपको सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए, आपको सेक्टर्स पता होने चाहिए जिसमें गवर्नमेंट पुश दे रहा है, आपको एग्जाम्पल्स कोट करने पड़ेंगे। जैसे मैंने वहां पे डिफेंस क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर, इन सब का एग्जाम्पल्स कोट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस पेपर में आप इस तरह कवर करिए। रही बात बुक की, तो मैंने मिश्रा एंड पुरी को अपना बेसिक सोर्स माना था फॉर दिस। बाकी मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे कि नेक्स्ट IAS के इकोनॉमिक सर्वे और बजट के लेक्चर्स देखे थे जो प्रोफेसर विभाष सर ने बताए थे। तो उसमें उन्होंने काफी डिटेल्ड में वो सब पॉइंट्स कवर की हैं चैप्टर वाइज इकोनॉमिक सर्वे के। तो मेरा सजेशन ये है कि बी इट पेन पेपर और बी इट योर डिजिटल सोर्स, उसमें पॉइंटर्स बना लीजिए हर चैप्टर के इकोनॉमिक सर्वे के। एंड जब भी आप इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, प्लीज पुट एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर ऑन इंडस्ट्री इन योर एग्जाम्पल्स एंड देन मेक योर फाइनल नोट्स। उससे आपके नोट्स बहुत करंट रेलेवेंट बनेंगे, आपको वो अलग अलग स्कीम्स पता चलेंगी एंड वो आपके फाइनल आंसर्स को एक काफी अच्छा एज देगा ओवर अदर्स। बाकी DKT के लिए मेरे पास यही है कि उन्होंने बहुत हेल्प किया है मेरी जर्नी में। एनीबडी जो भी ये प्रिपेयर कर रहा है, मैं आपको फाइनल 2-3 सजेशंस दूंगी फॉर मेंस बिफोर आई प्रोसीड टू इंटरव्यू। पहली चीज ये कि आप अलग अलग टॉपर्स के वीडियो देखिए, बिकॉज हर टॉपर की एक अपनी स्ट्रैटेजी होती है। आप जब भी वो वीडियोस देखें, एक कोलेट करिए कि आपके लिए क्या वर्क करता है और उसको एक जगह लिखिए। गिवन कि मैंने जैसा बताया कि मैंने 5 महीने में तैयारी करी थी, तो प्लीज उसको ऐसे मत लीजिए। मेरे पास इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का बैकग्राउंड था, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नियरली 50% ओवरलैप है। ये मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए बता रही हूँ जो UPSC के साथ इस पेपर को परस्यू करना चाहते हैं। तो आप आराम से दोनों पेपर्स मैनेज कर सकते हैं। आपको 50% का लगभग ओवरलैप दिखेगा, रेस्ट 50% आपको फ्रेश कवर करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो मेंस में मेरे लिए वर्क किया, वो ये रियलाइजेशन था कि 6 पेपर्स बैलेंस इट आउट। आप 2 पेपर्स ब्रिलियंट करके बाकी 4 पेपर्स बेकार नहीं कर सकते। वो 1000 मार्क्स आपको फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर देगा। तो प्लीज ट्राई करिए कि आप हर पेपर पे लेवल ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन कीजिए। मैं अपनी बात करूं तो मैंने 1 मंथ हर पेपर को दिया था, GE में स्पेशली, तो वो मेरे लिए वर्क किया। आप उस तरह का स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मैं अब इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। मेरा इंटरव्यू फर्स्ट डे को पड़ा था UPSC में, एंड हमारा 4 लोगों का पैनल होता है जिसमें एक चेयरपर्सन होते हैं एंड 3 अदर मेंबर्स होते हैं। 2025 हैड अ ऑल फीमेल पैनल फॉर अस। एंड एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे से इंटरव्यू में डैफ से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। मेरा एक प्रोजेक्ट था मास्टर्स के टाइम पे, मेरा इंटरव्यू उसके अराउंड काफी रिवॉल्व किया था। बाकी कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स जैसे कि यूथ क्यों अब इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, या हमें WTO में क्या क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए, इन्फ्लेशन टारगेटिंग कैसे RBI करता है, वो कैसे चेंजेस कर सकता है, ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझसे मेरे इंटरव्यू के ड्यूरेशन में पूछे गए थे। इंटरव्यू के लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आई फील प्रेपरेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका पर्सनैलिटी है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि वो ऑलरेडी एक मेंस लेके आपको इंटरव्यू तक लेके आएंगे। तो अगर आप मेंस अच्छा करके आते हो तो आपकी नॉलेज पे डाउट नहीं है उन्हें। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है इंटरव्यू में, आप उनको बोल सकते हैं। बोर्ड के लिए हम सोचते हैं कि वो थोड़ा डरावना होगा, बट ऐसा नहीं होता है। जो भी UPSC का पैनल बैठता है, दे आर वेरी कॉर्डियल। वो आपको बिल्कुल मतलब बहुत कंफर्टेबल कर देंगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक फॉर्मल इंटरव्यू में बैठे हैं। बस ये है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपके अंदर वो ड्राइव दिखना चाहिए कि आप देश के लिए काम करना चाहते हैं एंड पॉलिसी मेकिंग में आप इंटरेस्ट लेते हैं। 4th चीज जो मैं एक एडवाइस करना चाहूंगी, बीइंग ऑन द अदर साइड वंस, कि आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की वेबसाइट जो है उसको जरूर अच्छे से रीड करिए। उसमें आपको बहुत पता चलेगा कि काम एक्चुअली क्या करना होता है। इस पेपर में अगर आप आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग क्या होता है, एंड आप उसमें एज एन इकोनॉमिस्ट और एज अ पॉलिसी मेकर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो आपको क्लैरिटी देगा।
मैं कुछ स्पेसिफिक सोर्सेज भी बताना चाहूंगी जो मुझे पास्ट ईयर टॉपर्स से पता चले थे। एक प्रोजेक्ट IES करके वेबसाइट है, प्लीज उसको अच्छे से रेफर करिए। वो हमारे पास्ट ईयर के टॉपर्स ने मिलके आपके लिए क्यूरेट किया है। इट इज अ वंडरफुल सोर्स आउट देयर। आई डोंट थिंक IES प्रेपरेशन में आपको उस सोर्स से ज्यादा कोई भी हेल्प कर सकता है, तो प्लीज उसको रेफर करिए। उन्होंने अच्छे से बताया है कि कैसे कैसे क्या करा जा सकता है। तो वो सोर्सेस प्लस जो भी मैंने आपको बुक्स बताया है, आप उनको फॉलो करिए एंड वो मेरे हिसाब से आपके लिए वर्क करेगा। बाकी मैं लिंक्डइन पे अवेलेबल हूँ, अगर कोई को किसी भी एस्पिरेंट को मुझसे कुछ भी पूछना हो या कनेक्ट करना हो, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप मी अ कनेक्शन रिक्वेस्ट। मैंने वो साइट बहुत अच्छे से देखा है एंड बीइंग ऑन दिस साइड नाउ आई वुड लाइक टू हेल्प यू गाइज एज मच एज आई कैन। DKT प्लेटफॉर्म को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला एंड मेरे लिए एफर्ट्स लिए टू रिकॉर्ड दिस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी कुछ भी क्वेरीज हो यू कैन ऑलवेज पुट इट आउट टू मी। तो DKT की तरफ से मैंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको हेल्प मिलेगा इन योर प्रेपरेशन। बाकी सारे एस्पिरेंट्स को मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी एंड होपफुली आई कैन हैव यू इन सर्विस वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग DKT।